इस वक्त हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ट्विन टावर जो मलबे में तब्दील हो चुकी है, लगभग 152 मंजिल का ये मलबा है। ये ब्लॉक्स टूटे हुए हैं और एकदम लहर के तरीके से ये पिलर अंदर की तरफ गए हैं। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्से टूटकर गिर गए हैं, जिसमें 3-3 मंजिल एक साथ हैं। वो हिस्से हम साथ यहाँ देख पा रहे हैं। पोल्यूशन कितना है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी शर्ट पर अभी भी धीरे धीरे ये कण पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर अभी भी भले ही दिखने में पोल्यूशन ना हो, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये यहाँ की स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अगर वो इधर आ पाएँ तो फिलहाल कैमरे को यहाँ फिक्स करें और इधर आए, हम ज़रा और करीब लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ये ट्विन टावर के डेमोलिशन की बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें विनाश को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़े स्तर पर यहाँ पोल्यूशन है। तो कुल मिलाकर ये ग्राउंड की रियलिटी है और मुझे अपने कैमरामैन को यहाँ थोड़ा सहयोग करना होगा, यहाँ कैमरा पकड़ना होगा। मैं जहान को कहूँगा कि जहान आ जाए, हम कहेंगे भाई साहब एक बार कैमरा पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ की स्थिति है। पुलिस यहाँ लोगों को भगाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ उन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है जो यहाँ डेब्री के अंदर पहुँच गए हैं। तो ये पेड़ पर जो सफेदी आप देख रहे हैं, ये पोल्यूशन का परिचायक है। यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो 3 बिल्डिंग के फ्लोर के पॉकेट यहाँ पर गिरे हैं और क्या तो यहाँ ये पूरे तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और अगर इन टावर्स की तरफ देखेंगे जिनको कपड़े से गया था, वो यहाँ पत्थर से फट गए हैं और फिलहाल ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये डिस्ट्रक्शन की वो तस्वीर है जो भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया था और सारे पिलर टूटकर मलबा सारा वहीं गिरा है जहां इसे गिरना चाहिए था, जो डिजाइन था, जो प्लान था। अब पुलिस हमें यहाँ से हटने के लिए कह रही है तो हम यहाँ से हट रहे हैं। एक सेकंड, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पवन, लेकिन वहां पर पुलिस की भी यही जिम्मेदारी है कि मलबे के आसपास कोई ना आए, क्योंकि अभी मलबे का भी इंस्पेक्शन किया जाएगा और इसीलिए वहां से अब हटाया जा रहा है तमाम लोगों को जो वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो ट्विन टावर जो चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे देश में, वो ट्विन टावर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसका नामो निशान मिट चुका है, सिर्फ मलबा रह गया है और वो मलबा भी कुछ महीनों में क्लियर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी वो प्लानिंग सफल हुई है। जो प्लानिंग की गई थी कि बेशक बहुत ही कम दूरी पर है एटीएस और एमरल्ड कोर्ट से, लेकिन इसके बावजूद इसका मलबा इन दोनों सोसाइटीज पर इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही आज हमें नजर आया। देखिए, जब ब्लास्टिंग हुई तो महज 9 से 12 सेकंड का वक्त लगा जब ये मलबे में तब्दील हो गया ट्विन टावर। लेकिन आसपास की जो फिलहाल हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो सोसाइटी हैं, यानी जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उस पर कुछ खासा प्रभाव नहीं डला। हाँ, इतना प्रभाव जरूर हमें देखने को मिल रहा है कि जो कपड़े ढके गए थे सुरक्षा के लिए, जो कपड़े ढके गए थे डस्टिंग से बचाने के लिए, वो कपड़े जरूर फट गए हैं। बीच बीच में फटे हुए नजर आ रहे हैं हमें वो कपड़े और पूरी तरीके से मैले नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और इस पोल्यूशन की बात ही लगातार कही जा रही थी कि सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी, वैसे ही नोएडा की जो आबो हवा है वो पोल्यूटेड रहती है और ऐसे में इतनी बड़ी बिल्डिंग का डेमोलिशन ना कहीं इस बात को ट्रिगर करेगा, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन को ट्रिगर करेगा। और फिलहाल जो हम देख रहे हैं, देखिए धुंध तो छट गई है लेकिन इसके बावजूद भी हमें नजर आ रहा है, वो डस्ट नजर आ रही है, वो धूल नजर आ रही है जो फिलहाल कहीं ना कहीं लिपटी हुई नजर आ रही है इन हवा के साथ और बिल्डिंग्स के ऊपर इन कपड़ों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ऐसे में हिदायत यही दी गई थी तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि अब इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो डबल मास्क लगाकर निकले, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये कुछ लोगों को परेशान जरूर कर सकता है। सौरभ, आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं?
चलिए सौरभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें अब बिल्कुल सामान्य हो चुका है ये इलाका। बस वो जो सड़क है जो पहले से बंद की गई थी, जो बिल्कुल सामने की सड़क है, वो अभी भी बंद है क्योंकि वहां पर अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। लेकिन आसपास का जो इलाका है वो अब पूरी तरीके से सामान्य हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि इलाका जो है वो सामान्य हो गया है। एक बार हम कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब इस ब्लास्ट के बाद जो पूरा माहौल है वो सामान्य हो गया है, जैसे अमूमन नोएडा का रहता है। आप बिल्कुल ट्विन टावर जहां था उसके सामने के रोड को अगर देखेंगे, उस रोड को अगर देखेंगे जो गार्डन के बिल्कुल करीब से जाती है, वो रोड अब पूरी तरीके से चल रही है, सामान्य हो चुकी है। यहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी उस वक्त जब डेमोलिशन होना था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ लोगों ने तालियां बजाई, स्वागत किया इस पूरी कार्रवाई का, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके भीड़ भी छट गई। जो फायर वैन्स यहाँ पर लगी हुई थी वो फायर वैन्स भी अब पूरी तरीके से यहाँ से चली गई हैं, उनको हटा दिया गया है। क्रेन खड़ी हुई अभी भी नजर आ रही है क्योंकि उनसे मलबा उठाया जाना है। डंपर जरूर नजर आ रहे हैं जिनमें मलबा भरा जाना है, वो तो हमें जरूर फिलहाल नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो बहुत जल्दी एक्सप्रेसवे को भी खोल दिया गया, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी की गई थी वो जो तैयारी है वो सफल हो गई, और उन तैयारियों को सफल होने के बाद तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।